हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। मैंने इन दोनों को जोड़कर अपने नोट्स नोट डाउन किए हैं। आज है 21 जनवरी। यूपीएससी प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, मैंने इसमें ज़्यादा टॉपिक नहीं लिए हैं। जो मुझे मेंस की आंसर राइटिंग में इम्पोर्टेंट लगे मैंने वही कवर किए हैं। आइए बात करते हैं विकास संबंधी चिंताओं के बीच निजी निवेश अनिश्चित। कोविड-19 महामारी के बाद से केंद्र सरकार सार्वजनिक पूंजीगत व्यय के माध्यम से बुनियादी ढांचों पर खर्च कर अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रही है। मतलब जो बीमारी से हमारी हानियां हुई थी उसके बाद केंद्र सरकार सार्वजनिक पूंजीगत ढांचे बना खर्च पर व्यय कर रही है। इस योजना का उद्देश्य बुनियादी ढांचों के निर्माण में सीमेंट और स्टील जैसे उत्पादकों की मांग बढ़ाना, निर्माण क्षेत्र में रोजगार सुसज्जित करना। इस वर्ष 11.11 लाख करोड़ के पूंजीगत व्यय की घोषणा की, जो जीडीपी का 3.4% होता है। आंकड़े बताते हैं कि इस वर्ष की 3 में से 2 तिमाही में निजी निवेश योजनाओं में उल्लेखित गिरावट दर्ज की गई है, खासकर घरेलू उद्योग द्वारा। मतलब जो आंकड़े बताते हैं 2 से 3 तिमाही में गिरावटें दर्ज की गई हैं। कोई भी परियोजना जब तक शुरू नहीं होगी जब तक वह व्यावसायिक रूप से व्यवहार और मांग की दृष्टि से स्थिर ना हो। इसके लिए खपत को बढ़ावा देना और व्यापक व स्थानीय स्तरों पर सुधारने की तेजी करना महत्वपूर्ण है। मतलब जो हमारी कोविड-19 से महामारी से जो बीमारियां हुई हैं उनसे जो हमारी सरकार को खर्चा हुआ है उससे अर्थव्यवस्था को पूंजीगत करने का प्रयास कर रही है। और हमारा सेकंड है उत्तराखंड टू रोल आउट यूसीसी बाय एंड ऑफ जनवरी के अंत तक उत्तराखंड में यूसीसी लागू होगी। मतलब होगा जो भी है। कानून के नियमों की मंजूरी फरवरी 2024 में उत्तराखंड विधानसभा द्वारा पारित समाधान नागरिक संहिता यूसीसी ने जनजाति समुदाय को अपने दायरे से बाहर रखा है। इसे हलाला, इच्छाद और तलाक जैसी प्रथा, मुस्लिम व्यक्तिगत कानून से वंचित विवाह और तलाक की परंपराओं को पूर्ण प्रतिबंध किया है। मतलब ये हलाला, इच्छाद और तलाक जैसी प्रथाओं से इनमें प्रतिबंध लगाया है। ये महिलाओं की संपत्ति और उत्तराधिकारी से जुड़े मामलों में समान अधिकार सुनिश्चित करते हैं। कोड जो मतलब बोलता है के तहत विवाह और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। यदि कोई जोड़ा पंजीकरण करने में असफल रहता है तो उन्हें सभी सरकारी सुविधाओं के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा। मतलब जो उत्तराखंड में एक नियम लागू हुआ है कि अगर जो विवाहित हैं उन्होंने सरकार द्वारा पंजीकरण नहीं कराया तो वो असफल मतलब सरकारी जो सुविधाएं जो लाभ होते हैं वो उनसे वंचित रह जाएंगे। लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण न करने पर भी केंद्र शर्त लागू होंगी। लिव इन रिलेशनशिप से जन्मे बच्चों को वैध संतान माना जाएगा। मतलब वो सरकारी सुविधाओं जब वो पंजीकरण नहीं कराएंगे तो उनके जो बच्चे होते हैं उन्हें भी वैध माना जाएगा। यूसीसी की लागू करने के लिए राज्य सरकार ने विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी के अधिकार, लिव इन रिलेशनशिप और लिव इन रिलेशनशिप की समाप्ति के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाया है, जिससे वो अपने कहीं पे भी ऑनलाइन रहकर अपने पंजीकरण करा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा यूपीएससी में आए हुए क्वेश्चन है जो उत्तराखंड टू रोल्स आउट यूसीसी बाय एंड ऑफ जनवरी में के टॉपिक से देखने को मिलता है।
उन संभावित कारकों पर चर्चा करें जो भारत को अपने नागरिकों के लिए राज्य नीति के निर्देशित सिद्धांतों पर प्रदत्त समान नागरिक संहिता लागू करने से रोकता है। ये हमारा 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। मैंने इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक ही लिए हैं जो मुझे अपने आंसर मीन्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट लगे। आइए आप फिर भी एक बार देख लीजिए ताकि आपको अगर समझ में ना आता हो। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।